आज देश में दशहरा मनाया जा रहा है और सभी जगह त्योहार की धूम है। वहीं आज का ये त्योहार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए खास माना जाता है क्योंकि विजयदशमी के दिन आरएसएस में शस्त्र पूजा की परंपरा है। आरएसएस प्रमुख शस्त्र पूजा के बाद हर साल नागपुर स्थित मुख्यालय से भाषण देते हैं, जिसमें वो भले ही स्वयंसेवकों को संबोधित करते हों, लेकिन उनके संबोधन के कई मायने होते हैं। तो आज क्या बोले मोहन भागवत, देखते हैं ये। आरएसएस को बीजेपी का जनक माना जाता है। ऐसे में दोनों की विचारधारा भी एक जैसी है और दोनों ही एक दूसरे के सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष जिन मुद्दों पर सरकार को घेरता है, आरएसएस उस पर सफाई पेश करता नजर आता है। और ऐसा ही कुछ आज नजर आया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के संबोधन में। जहाँ एक तरफ बीजेपी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जुगत में लगी हुई है, तो वहीं आज भागवत ने भी अपने संबोधन में जनसंख्या नियंत्रण का राग अलापा। मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या पर एक समग्र नीति बने, सब पर समान रूप से लागू हो, किसी को छूट ना मिले, ऐसी नीति लाना चाहिए। 70 करोड़ से ज्यादा युवा हैं हमारे देश में। चीन को जब लगा कि जनसंख्या बोझ बन रही है तो उसने रोक लगा दी। हमारे समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा। नौकरी चाकरी में भी अकेली सरकार और प्रशासन कितना रोजगार बढ़ा सकती है। समाज अगर ध्यान नहीं देता है तो होता है। जनसंख्या में संतुलन बिगड़ने का परिणाम है कि इंडोनेशिया से ईस्ट तिमोर, सूडान से दक्षिण सूडान व सर्बिया से कोसोबा नाम से नए देश बन गए। अपने संबोधन में भागवत ने एक बार फिर सरकार की खामियों को छुपाने की कोशिश की और सरकार की नाकामी का जिम्मेदार भी जनसंख्या को बताया। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर बढ़ती बेरोजगारी को लेकर निशाना साध रहा है, जिस पर आज भागवत ने सफाई दी है। इसके साथ ही इशारों में भागवत ने एक बार फिर विशेष समुदाय पर निशाना साधते हुए कहा कि सब पर समान रूप से लागू हो, ऐसी नीति लाने की जरूरत है। बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने विजयदशमी के मौके पर नागपुर के रेशमी बाग में संघ कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवरेस्ट विजेता पद्मश्री संतोष यादव को बनाया गया।